डीके दुबे दुबे जी, मेरा सवाल वही, क्या एक केस के लिए, विराग गुप्ता तो कह रहे हैं एक केस के लिए दो मुकदमे, दो सजाएं हो नहीं सकती हैं, डबल जेपर्डी है सीधा सीधा। आपके हिसाब से दुबे जी, क्या एक केस में दो सजाएं हो सकती हैं? बिल्कुल विराग जी, इतनी बात से मैं सहमत हूं उनकी कि आर्टिकल 20 क्लॉज सब आर्टिकल 2 में डबल जेपर्डी के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। सीआरपीसी में भी सेक्शन 300 में ट्रायल चलाने के लिए भी मना किया गया है और यह कहा गया है कि अगर कोई एक सजा एक बार हो जाती है, एक ट्रायल एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में देश की किसी अन्य अदालत को उसको ट्रायल चलाने का अधिकार नहीं है। अब कोई अन्य अदालत का मतलब है फ्रेश सूट से अपील में वो जाता जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता जाएगा। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि राहुल गांधी जी का जो बयान आया, उस बयान के कौन से पार्ट को वहां केस बनाया गया था और कौन से पार्ट का केस यहां बनाया गया है। यह संभव है कि उनके 1 घंटे के भाषण में, आधे घंटे के भाषण में 10 मिनट का केस उधर फाइल हुआ हो और 10 मिनट का इधर फाइल हुआ हो। नहीं दुबे जी, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बयान है ना, ये सारे निकालो तो ये सारे चोर मोदी क्यों निकलते हैं? ये बहुत छोटा सा ही बयान है और इसी को लेकर दोनों जगह केस हुआ है। नहीं, मेरा कहना, देखिए कानून के मामलों में क्या है कि जिसने फाइल तैयार की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि भाई उसने कौन से पार्ट को लेकर आया। जैसे मैं कह रहा था कि कुछ राज्यों में ऐसा भी संकेत है कि मोदी समाज एससी ग्रुप में आते हैं कुछ राज्यों में, जैसे जहां तक मैं उसको कंप्लीट नहीं बता सकता, तो वहां पर एससी एसटी का केस फाइल होता और एससी एसटी का केस फाइल होता तो नेचर दोनों का बदल जाता, तो फिर दोनों केस सस्टेन कर जाते। लेकिन एक ही बयान पर सिर्फ इतना सा पार्ट कि आपने सब मोदियों को चोर बता दिया, उसके बयान पर 2 केसेस सिविल और क्रिमिनल तो हो सकते हैं। आपको याद होगा केजरीवाल जी क्रिमिनल केस में, उनको सिविल केस में और क्रिमिनल केस दोनों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने यही प्ली दी थी कि आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में हमको ये अधिकार है कि हमारे खिलाफ एक ही मामले में 2 केस ना करे जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए दोनों केस साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस अगर एक ही मामले में अदालत में, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ, एक सी कस्टम का केस आया था, उसमें सी कस्टम ने पहले उसका सोना जब्त कर लिया, फिर क्रिमिनल केस भी फाइल हो गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा साहब हमारा सोना भी जब्त कर लिया और हमें सजा भी दे दी। सोना जब्त करने वाला सी कस्टम का ट्रिब्यूनल था और ये साहब कोर्ट है। तो उन्होंने वहां कहा था कि वो कोर्ट नहीं, चूंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है इसलिए डबल जेपर्डी यहां लागू नहीं होती। लेकिन जहां कोर्ट, फुल कोर्ट की हम बात करेंगे, वहां पर डबल जेपर्डी लागू होती है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई हमारी अदालत में केस आया तो मुझे कैसे पता लगे कि सजा हो चुकी है। तो मेरी अदालत में एक्यूज्ड को लगाना पड़ेगा कि साहब सजा हो चुकी, इसलिए इसको यहीं पर खत्म कर दिया जाए, इसको सीज कर दिया जाए। अगर अदालत नहीं मानेगी तो फिर वो अपील में जाएगा। और अगर दोनों ने चार्ज अलग अलग बनाए हैं, दोनों अलग अलग मामले लेकर आए, तो फिर ये हायर कोर्ट में जाकर वो मर्ज करके रीट्रायल के लिए भी भेज सकता है कि इसको दोबारा ट्रायल चलाया जाए, ये करते हुए। ओके, अब मनन दुबे आपका कमेंट, क्या ये केस गलत है? क्या ये सजा ज्यादा है? देखिए, जब तक फाइल नहीं देखी जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि हर एक केस के अपने फैक्ट होते हैं, अपना डिफेंस होता है और अपना तरीका होता है और अपने एविडेंसेस होता है। इसलिए जब तक फाइल के अंदर क्या हुआ है वो नहीं देखा जा सकता, तब तक मुझे लगता है कि किसी लीगल फील्ड के आदमी को अंदर की बात पर कमेंट करने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन ये बात कहना कि सजा ज्यादा है कम है, वो तो इंडियन पिनल कोड ने 2 साल की सजा बताई है और 2 साल सजा उनको मिल गई है। उसका कारण मुख्य ये है कि जनरली इस तरह के केसेस में माफी मांग ली जाती है। केजरीवाल एक्सपर्ट हैं, आप देख चुके हैं कि कैसे कैसे वो माफी मांग चुके हैं इससे पहले भी, और बड़े बड़े काम कारनामे इसी तरह के कर चुके हैं। तो माफी मांग लेने से इस केस में ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिल जाता है, कोर्ट भी कंसीडर करता है। लेकिन जब किसी भी मामले में, चाहे वो पिटी ऑफेंस क्यों ना हो, जब आप रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, हमारे यहाँ की थ्योरी जो है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये है कि हम ये कहते हैं कि साहब भविष्य में ऐसा हमसे नहीं होगा, ये मेरी पहली बार है, हमको साहब माफ कर दिया जाए। तो कोर्ट ये कहता है कि भाई चूंकि पहली बार ऐसा है, इसलिए किसी को, अपराधी को सजा देने की बजाय हमें अपराध खत्म करना है कि इसकी आपराधिक मानसिकता चली जाए। अब जब राहुल गांधी ये कहेंगे कि मैं झुकूंगा नहीं और दया नहीं चाहिए, तो आप बताइए, आप अगर कोर्ट होते तो क्या करते? आप भी यही कहते कि भाई जितनी लिखी है उतनी ले जाओ, मैं क्या करूं? मैं तो तभी माफ कर सकता हूं जब मुझसे माफी मांग लोगे।
और माफी मांगने को आप तैयार नहीं है। यानी कि आपने अगर कुछ भी गिल्ट किया है तो फिर आपने कुछ गलत किया है, आप उस पर राजी नहीं है कि आपने गलत किया है। आप उस ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है और यहां से लेकर और ऊपर की अदालत तक मैं यही कहता रहूंगा, तो फिर भैया सजा देना स्वाभाविक है।